दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे ड्रीम पर चर्चा करने वाले हैं जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, जो हर किसी ने बचपन में सोचा है जब हम तारों भरे आसमान को देखते थे और सोचाते थे कि क्या हम कभी वहां जा पाएंगे। क्या 2030 तक चांद पर घर बन सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक फैंटेसी है या फिर यह एक प्रैक्टिकल गोल है जो हम अचीव कर सकते हैं? यह सपना अब मिशन बन चुका है, एक ऐसा मिशन जिसमें दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व हैं और दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। वे इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले गोल को रियलिटी बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। सोचिए, कुछ ही सालों में इंसान चंद पर भी वैसे बना लेगा, अपने घर से दूर, एक नए एनवायरनमेंट में। यह हमारी जनरेशन देख सकती है। हम वो जनरेशन हैं जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट को अपनी आंखों से देखेगी। हम इस वीडियो में समझेंगे चंद पर बेस बनाने का प्लान क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है और इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इसके चैलेंजेस क्या हैं, चांद पर एनवायरनमेंट कितना होस्टाइल है और एस्ट्रोनॉट्स कैसे सरवाइव करेंगे, और इंडिया का क्या रोल है, इंडिया इस मिशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके लिए क्या प्लान्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज इस इम्पॉसिबल लगने वाले मिशन को पॉसिबल बनाएंगी। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, काय से एस्ट्रोनॉट्स वहां सर्वाइव करेंगे, काय से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहेंगे और काम करेंगे, काय से एक कॉलोनी बसाई जाएगी, काय से हम चांद पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी बनाएंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, आने वाले कल की रियलिटी है। ये वो फ्यूचर है जो हम आज बना रहे हैं। हर कदम पर इंसान ने अपनी लिमिटेशंस तोड़ दी हैं और हमेशा आगे बढ़ता रहा है। अब बारी है चंद पर बेस बनाने की। यह एक नया फ्रंटियर है, एक नया चैलेंज है। यह सिर्फ साइंटिफिक नहीं, एक स्पिरिचुअल लीप भी है, एक एवोल्यूशन है इंसानियत की नई शुरुआत, एक नया चैप्टर, एक नया फ्यूचर। तो चलिए मिशन मून बेस 2030 की जर्नी शुरू करते हैं। एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमारी सोच से भी परे है। मेरा गोल है आपको इंस्पायर करना, आपको ये दिखाना कि कुछ भी पॉसिबल है। शायद आप में से कोई इस मिशन का हिस्सा बने, शायद आप ही वो इंसान हो जो अगला कदम रखेगा। ध्यान से सुनो, हर कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि यह आपके फ्यूचर का इनविटेशन है। यह आपके लिए एक मौका है हिस्ट्री बनाने का। स्टार्स के बीच, चांद के मैदानों में इंसानियत का अगला चैप्टर लिखा जाएगा, एक ऐसा चैप्टर जो हमेशा याद रखा जाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। यह एक इनक्रेडिबल एडवेंचर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू दिस। इंसान और चांद का रिश्ता हजारों सालों पुराना है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमारे इतिहास और संस्कृति में बसा हुआ है। कहानियों, गीतों, कविताओं में चांद हमेशा से था। यह एक ऐसी प्रेजेंस है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कभी चंदा मामा, कभी खूबसूरती का सिंबल। चांद को हमने हमेशा अलग अलग रूपों में देखा है। चांद ने समुद्र की लहरों से लेकर किसानों के कैलेंडर तक सब कुछ बदला है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में दिखता है। लेकिन फिर साइंस आई और हमने दूरबीन से चांद को करीब से देखा। हमने इसकी सतह को और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। क्या वहां जीवन हो सकता है? क्या हम वहां जा सकते हैं? यह सवाल हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहे हैं। यह सवाल अब साइंटिस्ट के भी हैं। वे इसका जवाब ढूंढने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा। यह एक ऐसा पल था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यह शब्द हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होगा। ये उस दिन चांद सिर्फ कहानी नहीं, एक मंजिल बन गया। एक ऐसी मंजिल जिसे हम पाना चाहते थे। अपोलो मिशंस ने दुनिया को इंस्पायर किया। उन्होंने हिम दिखाया कि कुछ भी मुमकिन है। लेकिन उसके बाद लंबा ब्रेक आ गया। फंडिंग कम हो गई और इंटरेस्ट भी। अब 50 साल बाद सपना फिर जाग उठा है। एक नई जनरेशन इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार हम बस रुकने नहीं, बसने जा रहे हैं। हम चंद पर अपना घर बनाने जा रहे हैं। परमानेंट घर, एक नई कॉलोनी। यह है नया मिशन। यह एक ऐसा मिशन है जो हमारे भविष्य को बदल देगा। चंद अब एक स्टेशन है, मार्स और आगे के सफर का गेटवे। यह हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। हमारा रिश्ता चांद से अब एक नए दौर में है। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम अब भागीदार हैं। अब हम पड़ोसी बनने जा रहे हैं। हम चंद के साथ एक नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं। इस बार हम चंद को सिर्फ देखने नहीं, उस पर जीने जा रहे हैं। हम वहां अपना घर बनाने जा रहे हैं। इंसानियत का अगला कदम, चंद पर घर। यह एक ऐसा कदम है जो हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी, और यह कदम आपकी जनरेशन देख सकती है।
आप इस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्यों वापस चांद पर बेस बनाना चाहते हैं? सबसे पहला रीजन, साइंस। चांद एक टाइम कैप्सूल है जहां 4.5 बिलियन साल पुरानी हिस्ट्री सेफ है। वहां बेस बनाकर साइंटिस्ट रिसर्च कर सकते हैं जो शॉर्ट मिशंस में पॉसिबल नहीं। दूसरा, टेक्नोलॉजी। नई चैलेंजेस, नई टेक्नोलॉजी जो अर्थ पर भी काम आएगी। तीसरा, रिसोर्सेज। चांद पर हीलियम 3 जैसे रेयर एलिमेंट्स और पानी बर्फ के रूप में मिल सकता है। ये पानी पीने, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए यूज हो सकता है। चांद एक गैस स्टेशन बन सकता है मार्स जैसे मिशंस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंसानियत का फ्यूचर। मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का पहला कदम। अर्थ पर खतरे हैं, बैकअप प्लान जरूरी है। चांद पर बेस बनाना एक नई शुरुआत है। यह मिशन हमारे फ्यूचर की गारंटी है। चांद पर बेस बनाना सपना है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज है पैसा। एक लूनर बेस बनाने में $100 बिलियन से ज्यादा लग सकते हैं। कोई भी देश अकेला नहीं उठा सकता। इसलिए अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन मिशन का हिस्सा हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कॉस्ट कम हो रही है, काम तेज हो रहा है, लेकिन पैसा के साथ पॉलिटिक्स भी है। रिसोर्सेज का कंट्रोल, ओनरशिप, ये सब बड़ी डिबेट है। आउटर स्पेस ट्रीटी की रूल्स हैं, लेकिन फ्यूचर में रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, ये क्लियर नहीं। पब्लिक सपोर्ट भी जरूरी है। लोगों को समझाना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट उनके फ्यूचर के लिए है। कम्युनिकेशन और एजुकेशन मिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना पब्लिक सपोर्ट यह मिशन मुश्किल है। पैसा और पॉलिटिक्स के अलावा टेक्नोलॉजी भी बड़ी चैलेंज है। सबसे पहले पावरफुल रॉकेट्स चाहिए जो हैवी पेलोड चांद तक ले जा सकें। चांद पर लैंडिंग ट्रिकी है, नो एटमॉस्फेयर, पैराशूट्स काम नहीं करते, पावर्ड डिसेंट चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर, दिन में 127 डिग्री सेल्सियस, रात में -173 डिग्री सेल्सियस। स्पेशल हैबिटेट्स बने होंगे। रेडिएशन से बचाव के लिए या तो मोती दीवारें या जमीन के नीचे बेस। लाइफ सपोर्ट, ऑक्सीजन, पानी, खाना सब रिसाइकल करना होगा। हाइड्रोपोनिक्स ग्रीन हाउसेज में खेती। लूनर डस्ट बहुत शार्प, मशीन्स और हेल्थ के लिए डेंजरस। स्पेशल मटेरियल्स और एयरलॉक्स चाहिए। इन सब चैलेंजेस को सॉल्व किए बिना सेफ और सस्टेनेबल बेस पॉसिबल नहीं। हर स्टेप पर इनोवेशन जरूरी है। चांद पर बेस बनाना टेक्नोलॉजी की अल्टीमेट टेस्ट है। यह मिशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इंसान ने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। अब बारी चांद की है। इंडिया और आईएसआरओ की चांद की जर्नी इंस्पायरिंग है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी ढूंढकर दुनिया को हैरान कर दिया। चंद्रयान 2 का लैंडर फेल हुआ, लेकिन ऑर्बिटर वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 3 ने 2023 में साउदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री बना दी। इंडिया पहला देश बना जो चंद के साउथ पोल पर उतरा। प्रज्ञान रोवर ने वैल्यूएबल डेटा भेजा और इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी जगह बना ली। ईएसआरओ का अगला कदम गगनयान मिशन, फिर जापान के साथ लुपेक्स मिशन। अल्टीमेट गोल चांद पार भारतीय बेस। 2040 तक एस्ट्रोनॉट चांद पार, 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन का टारगेट। इंडिया का रोल अब ग्लोबल स्पेस रेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा और चाइना भी चांद पर बेस बनाने की रेस में है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, पहली महिला और अगला पुरुष चांद पर लैंड करेंगे। आर्टेमिस बेस कैंप, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस, हैबिटेट, रोवर, मोबाइल होम। चाइना के चंगे मिशंस, फार साइड पर लैंड, सैंपल्स लाना। एबिराशा के साथ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। 2030 तक परमानेंट बेस के प्लान। कंपटीशन से प्रोग्रेस होती है, लेकिन कोलैबोरेशन भी जरूरी है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स, पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के रूल्स, इंडिया भी हिस्सा है। आने वाला दशक डिसाइड करेगा चांद पर इंसानियत एक साथ होगी या डिवाइडेड। ग्लोबल पार्टनरशिप्स है फ्यूचर हैं। चांद पर बेस बनाना अब सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी इंसानियत का मिशन है। यह रेस एक नई शुरुआत है। चांद पर बाज कैसा दिखेगा? साइंटिस्ट्स के पास कुछ अमेजिंग आइडियाज हैं। इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स, अर्थ से कॉम्पैक्ट भेजो, चांद पर इन्फ्लैट करो, मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन, लावा ट्यूब्स, जमीन के नीचे नेचुरल केव्स, रेडिएशन और टेम्परेचर से प्रोटेक्शन, 3D प्रिंटिंग, चांद की मिट्टी से ब्रिक्स और दीवारें प्रिंट करो। अर्थ से हैवी मटेरियल ले जाने की जरूरत नहीं। ईएसआरओ, लोकल रिसोर्सेज का यूज, कॉस्ट कम, बेस के अंदर एक्सरसाइज, रिसर्च, सैंपल कलेक्शन, बेस मेंटेनेंस, ग्रीन हाउस में उगाया खाना, विंडो से अर्थ का नजारा, घर से दूर लेकिन कनेक्टेड। लाइफ चैलेंजिंग होगी लेकिन रिवॉर्डिंग भी ही। हर दिन एक नई डिस्कवरी, एक नई होप। चांद पर बेस, इंसान की क्रिएटिविटी और सर्वाइवल की अल्टीमेट टेस्ट। क्या आप भी इस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं? यह फ्यूचर जो हमारे सितारों तक पहुंचने के सपनों से बना है।
जरूरी नहीं एस्ट्रोनॉट ही बने। स्पेस एक्सप्लोरेशन में योगदान देने के कई और भी तरीके हैं। स्पेस मिशन में हजारों लोग चाहिए, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट्स, टीचर्स। हर एक का अपना महत्व है। स्टेम फील्ड्स बैकबोन हैं, लेकिन हर टैलेंट की जगह है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक टीम एफर्ट है। क्यूरियोसिटी जिंदा रखो, सवाल पूछो, साइंस मैगजीन्स पढ़ो, डॉक्यूमेंटरीज देखो, इसरो, नासा फॉलो करो, उनके मिशन से इंस्पायर हो। अपनी पढ़ाई और स्किल्स पर फोकस करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, यह स्किल्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कभी मत सोचो कि यह इम्पॉसिबल है। एएपी ही वो जनरेशन हो जो चांद पर बेस बनाने का सपना सच करेगी। फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है सितारों के पार। सपने देखो, मेहनत करो और स्पेस मिशन का हिस्सा बनो। यह मिशन सिर्फ साइंटिस्ट्स का नहीं, इंसानियत का है। आपका पैशन, आपकी मेहनत इस कहानी का हिस्सा बन सकती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह जर्नी अब शुरू हो चुकी है। जय हिंद।